बाइबल कहती है संसार से दृश्य से ना बनो। यानी जब हम किसी के बातों को फॉलो करते हैं तो हम उसके साथ बनना शुरू कर देते हैं, उसके जैसा बनना शुरू हो जाते हैं। हमें परमेश्वर के जैसा बनना है, परमेश्वर की बातों का फॉलो करना है। आज हम देख सकते हैं, आज संसार हर दिन हमें बदलने की कोशिश कर रहा है। आज संसार हमें हर दिन बदलने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा हमें बदलने की कोशिश कर रहा है, गलत संगति में हमें बदलने की कोशिश कर रहा है, बेकार के मनोरंजन हमें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, धन की लालसा हमें बदलने की कोशिश कर रही है। और जब पाप समाने लगने लगता है तो कहीं ना कहीं हम बदलना शुरू हो गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इनसे बाहर निकलें। बदलने वाली सोच को हम धीरे धीरे मसीह की ओर लेकर आए, क्योंकि इस सोच के साथ हम मसीह के साथ नहीं चल सकते, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। यदि हम प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर के ओर ध्यान देना पड़ेगा, परमेश्वर की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, इस संसार के सदृश से मत बनो। परमेश्वर हमें कहता है कि आज हमने आपसे एक प्रश्न पूछिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। एक अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या मैं संसार के साथ चल रहा हूं या परमेश्वर के साथ चल रहा हूं? क्या मैं संसार के जैसा बन रहा हूं? आपको मैं बताना चाहता हूं कि संसार का अर्थ पृथ्वी और लोगों से नहीं है। संसार का अर्थ पृथ्वी और लोगों से नहीं है। उनके जो विचार हैं हमें उसका सामना करना है। हमें परमेश्वर के विचार के अनुसार चलना है। परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। संसार हमें बदलने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ अब नॉर्मल लग रहा है, बुराई बुराई नहीं लग रही है, गलत काम गलत नहीं लग रहे हैं, पाप पाप नहीं लग रहा है, व्यभिचार व्यभिचार नहीं लग रहा है। ये सब नॉर्मल लग रहा है जब संसार के अंदर रहते हैं। लेकिन जब हम संसार से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम संसार से बाहर निकलें। जब हम संसार से बाहर निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस लेवल पे हैं, हम कहां पे हैं, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम कौन सी संगति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कैसे लोगों के संगति में रहना पसंद करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के सदृश से ना बने, हम परमेश्वर के जैसा बने। पहला यूहन्ना 2 का 15 और 17 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, मैं पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना हमें संसार की वस्तु से प्रेम रखना, ना संसार से प्रेम रखना है। इसलिए हमें लोगों से प्रेम करना है, लेकिन संसार की पाप में सोच को अपने जीवन में अपनाना नहीं है। लोगों के साथ हैं आप, लोगों के साथ रहें, लेकिन लोगों के विचारों के साथ कनेक्ट ना हो। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। अपने शरीर को जीवित और बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित हमें चढ़ाना है परमेश्वर को। परमेश्वर को अपना जीवन हमें जीवित चढ़ाना है। पुराने समय में बलिदान वेदी पर रखकर मार दिया जाता था, लेकिन परमेश्वर आज कहता है मैं मरा हुआ नहीं, जीवित बलिदान चाहता हूं। परमेश्वर हमारा जीवन जीवित बलिदान होते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित परमेश्वर के करीब रहें, ना कि मर के। आपको मैं बताना चाहता हूं, इसका अर्थ यह है कि मेरी आंखें पवित्र चीजें देखें, मेरी आंखें पवित्र चीज देखें, मेरे कान परमेश्वर के वचन को सुने और मेरे जीव आशीष दे।
मेरी हाथ सेवा के लिए उठे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पैर हमेशा परमेश्वर के धर्म की खोज करता रहे, हमेशा उसके रास्ते पे चलता रहे। परमेश्वर चाहता है हर सुबह हर सुबह ये प्रार्थना करें, प्रभु आज मेरा जीवन आपका है, आप चाहे मुझे उपयोग करें, आप चाहे मुझे उपयोग करें, या मुझे जहां लेकर जाना है लेकर जाएं, लेकिन आप मुझे उपयोग करें। आज ये कहने की बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें, जब हम संसार के अंदर होते हैं तो ये बातें हमसे नहीं निकलती है। हमारे विचार बुरे होने लगते हैं, हमारी सोच बुरी होने लगती है, हमारी आंखें गलत चीजों की ओर जाने लगती है, हमारे पांव गलत चीजों की ओर जाने लगते हैं, हमारे हाथों से गुनाह होने लगते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के नहीं, परमेश्वर के बन के रहें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के बन के रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। संसार कहता है, संसार पता है क्या कहता है आपको? संसार कहता है जब सब करते हैं वैसा ही करो, जैसा सब लोग करते वैसा ही करो। यदि आप लोगों की गलत संगति में हैं, एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है, तो गलत काम कब आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पाप सामान्य लगने लगता है, बुराई बुराई नहीं लगती है, बेकार काम बेकार नहीं लगते हैं, झूठ झूठ नहीं लगता है, चोरी चोरी नहीं लगती है, व्यभिचार व्यभिचार नहीं लगता है। पाप सामान्य जब लगने लगे तो कुछ तो गड़बड़ है, आपको सोचना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदल। परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन में काम कर। अपनी इच्छा पूरी करते रहें। हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी है, खुदा की इच्छा पूरी करनी है। जब हम खुदा की इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष देता है। आपको पता है यीशु क्या चाहते हैं? ये जो मैंने आपको बताया संसार का बताया कि संसार क्या चाहता है, लेकिन यीशु क्या चाहते हैं आपको पता है? यीशु चाहते हैं कि अपने शत्रु से प्रेम करो, अपने शत्रु से प्रेम करो, क्षमा करो, पवित्र जीवन जियो, सत्य में बने रहो, सत्य में चलो, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो लो, यीशु के साथ बने रहें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। संसार के अंदर रह के हम अनंत जीवन नहीं पा सकते, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इससे जब हम बाहर निकलेंगे, परमेश्वर के अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे, तो हमारे ऊपर कोई बुराई हावी नहीं हो सकती है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। हमें पाप से नहीं, परमेश्वर से प्रेम करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है। अगर कोई मरी हुई मछली है वो धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विरुद्ध बहती है। समझ रहे हैं आप? उसी प्रकार से मसीह दौड़, जो मसीह लोग हैं भीड़ के पीछे नहीं, बल्कि भीड़ मसीह के पीछे चलता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बदले। आज संसार हमें कैसे बदल रहा है, आज संसार आप देख रहे हैं हमें कैसे बदल रहा है। आज शैतान सीधे आकर नहीं कहता कि बाइबल के लिए समय नहीं। आज संसार हमें आकर ये नहीं कहता है कि बाइबल के लिए समय नहीं है तुम्हारे पास। वो ये कहता है, वो हमारा समय चुरा लेता है, वो हमारा समय चुरा लेता है। आज वो ये नहीं कहता कि परमेश्वर को छोड़ दो। शैतान हमें ये नहीं कहता कि परमेश्वर को छोड़ दो, लेकिन वो
धीरे धीरे हमारी सोच बदलना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति प्रभु से दूर हुए हैं, जो व्यक्ति प्रभु से दूर हुए हैं, सबसे पहले उनकी सोच बदली है। सोच बदली है, वहां पे शैतान काम करना, अटैक करना शुरू कर देता है। वो कहता है क्या जरूरत है, तुम तो हर दिन जा रहे हो वहां पे, हर दिन प्रार्थना कर रहे हो, क्या जरूरत है, एक दिन प्रार्थना नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, एक दिन वचन नहीं पढ़ोगे तो नहीं चलेगा, एक दिन वर्शिप नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। चलेगा। शैतान कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। शैतान जो है मोबाइल पर घंटों समय, लेकिन बाइबल के लिए समय नहीं है। यही शैतान चाहता है। शैतान यही चाहता है कि हम रील्स याद रखें। हमें रील्स याद है लेकिन परमेश्वर का वचन याद नहीं है। तो आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको तसल्ली देगा। हमें परमेश्वर पे विश्वास करने की जरूरत है। एक सवाल है, क्या मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं? क्या मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं या दुनिया की ट्रेंड के पीछे चल रहा हूं? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जरूरी है। यदि आप दुनिया की ट्रेंड में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर चाहता है मेरे बेटे और मेरे बेटी मेरे करीब आए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। सबसे पहले मन का नया होना बहुत जरूरी है, कि जब मन का नया होगा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर केवल कपड़े नहीं बदलता, वह मन बदलता है। आज बहुत जरूरी है कि लोग कपड़े बदल लेते हैं लेकिन मन नहीं बदल पाते, नहीं बदल पाते। वो मन कैसे नया होगा? हमेशा जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रतिदिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, पवित्र संगति चलेंगे, पवित्र लोगों की संगति में रहेंगे, परमेश्वर धीरे धीरे आपका जीवन बदलेगा। जितना मन परमेश्वर के वचन में भरेगा उतना संसार का प्रभाव कम होगा। यदि हमारा मन परमेश्वर के वचन में भरेगा तब हम संसार के प्रभाव से दूर होंगे। पर शैतान के विचार हमारे जीवन में नहीं आएंगे, संसार की सोच हमारे जीवन में नहीं आएगी। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। आप संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने सोच को बदल सकते हैं, अपने विचार को बदल सकते हैं, अपने हर एक काम को बदल सकते हैं। आप सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर जा सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे सकता है। दानियल बेबीलोन में था, दानियल बेबीलोन में था, लेकिन बेबीलोन दानियल के अंदर नहीं था। आपको मैं बताना चाहता हूं, दानियल के बारे में आप देख सकते हैं, दानियल 1:8 में आप पढ़ेंगे, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा, अपने आप को वो नहीं झुकेगा, सिर्फ परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएगा। आप संसार में हैं, आप संसार में हैं, चलेगा, लेकिन संसार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। यदि नाव है, नाव पानी के ऊपर चल रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यदि नाव के अंदर छेद होगा तो नाव डूब जाएगा। यदि आप संसार में हैं, संसार में हैं, आप चलेगा, लेकिन संसार आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर संसार हो जाएगा आपका जीवन अभी जैसा है वैसा नहीं रहेगा। वो बर्बादी की ओर जा सकता है, वो बुराई की ओर जा सकता है। आपके जीवन में आप पवित्र आत्मा को खो सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप खोएं। परमेश्वर चाहता है कि आप संसार पे जय पाएं, संसार पे विजय पाएं। जब परमेश्वर में हम रहते हैं, परमेश्वर मजबूती से रहते हैं, तो संसार हमारे ऊपर नहीं, हम संसार के ऊपर रहते हैं। हालेलुया। उसने समझौता नहीं किया, दानियल ने कोई समझौता नहीं किया। आज भी हम संसार में रहते, लेकिन संसार हमारे हृदय में
नहीं रहना चाहिए। संसार में आप रहें लेकिन संसार हमारे हृदय में ना रहे, परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के सदस्य ना बने। हमारे बुद्धि के नए हो जाने से, हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। आज सवाल अपने आप से करने की जरूरत है, क्या हमारा चाल चलन बदल रहा है? क्या हमारे विचार बदल रहे हैं? या अभी भी हमारे विचार उस बिल्ली के ऊपर है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी ने छींक दिया, मेरा काम खराब हो जाएगा। शुभ अशुभ की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। हमें उनसे बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति संसार के अंदर है उसकी ये सारी बातें नॉर्मल लगती है। संसार के जब आप बाहर रहेंगे, परमेश्वर के वचन में रहेंगे, तब आपको सत्य का ज्ञान होगा। जब सत्य हम जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हमें संसार के ऊपर रहना है, संसार के अंदर नहीं रहना है। संसार आपके सामने है लेकिन संसार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इजराइलियों का उदाहरण देना चाहता हूं आपको। परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला। परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, लेकिन उनके मन में मिस्र निकलने के समय लगा। उनके मन से मिस्र को निकलने में समय लगा। उनके हृदय में मिस्र पड़ा हुआ था, अभी भी रखा हुआ था। वो भी सोच विचार कर रहे थे, काश हम वहां पे होते तो सही होता, हम मिस्र में होते तो सही होता। लेकिन वो निकल गए हैं। वो बार बार कहते थे, काश मिस्र लौट जाते। वो बार बार कहते थे। आज भी लोग चर्च आते हैं, आज भी लोग चर्च आते हैं, लेकिन उनका मन अभी भी संसार में रहता है। परमेश्वर केवल हमें पाप से बाहर नहीं निकालना चाहता, वह पाप हमारे अंदर से भी निकालना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के नहीं, हम परमेश्वर के बन के रहें। हम चर्च जा रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, हम रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटी सोच कहीं ना कहीं हमें नीचे गिराने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं हमें विश्वास से डगमगाने की कोशिश करती है। परमेश्वर चाहता है कि हम तन मन और धन के साथ परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के वचन के साथ चलें। परमेश्वर बहुतायत की आशीष आपको देना चाहता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक इल्ली जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैटरपिलर, जब तितली बनती है, जब वो तितली बनती है तो पहले जैसा नहीं रहती। वो जैसे पहले थी, आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं, जैसे पहले थी वैसे नहीं रहती है, क्योंकि वो तितली बन गई है। वैसे ही जब मसीह में कोई व्यक्ति आता है तो केवल उसका मन नहीं बदलता, केवल उसका मन नहीं बदलता, उसका स्वभाव, उसका सोच, उसका बोलचाल, उसके अंदर एक बदलाव आना शुरू हो जाता है, उसके जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। वो भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। एक प्रश्न है, यदि परिवर्तन नहीं तो हमें अपने जीवन को जांच करने की जरूरत है। कहां हमें सुधार करना है, कहां हमें चेंज करना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बदलना चाहता है, परमेश्वर में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है, कि जब हम अपने आप को जांचेंगे, हमसे अच्छा कोई और व्यक्ति हमें नहीं जांच सकता। यदि मैं बुरा हूं तो मुझे पता है कि मेरी गलती क्या है, मुझे पता है कि मेरी क्या बुराई है, मैं उस बुराई से बाहर निकलूंगा, मैं अपने आप को जांचूंगा। आज लोग अपने आप को जांच नहीं रहे हैं, दूसरे को जज करने में लगे हुए हैं, और इसमें हमारा समय खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं हम संसार के सदस्य हैं, हमें संसार के सदस्य नहीं बनना है, हमें संसार से बाहर निकलना है। कि जब हम संसार से बाहर निकलेंगे तो हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। अपने आप से पूछना है,
अपने आप से पूछना, क्या मेरी सोच संसार जैसी हो गई है? क्या मेरी सोच संसार जैसी हो गई है? क्या लोगों को खुश करने के लिए जी रहा हूं? क्या मैं सोशल मीडिया को परमेश्वर से अधिक समय देता हूं? क्या मेरे जीवन में यीशु दिखाई देते हैं? यदि उत्तर नहीं, अगर उत्तर नहीं है तो आज परिवर्तन का दिन है। अगर आपके जीवन से यीशु दिखाई नहीं दे रहे हैं तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है, अपनी गलतियों को देखने की जरूरत है, उसको सुधारने की जरूरत है, उसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को बदलेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उस नशे के लिए प्रार्थना करेंगे, उस गलत कामों के लिए प्रार्थना करेंगे, उस व्यभिचार के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बदलेगा। अभी हमें बदलने की जरूरत है। जो व्यक्ति संसार के अंदर रहता है उसको बुराई नहीं दिखती है। जो व्यक्ति संसार के अंदर रहता है उसको गलत काम नजर नहीं आते हैं। जो व्यक्ति संसार के अंदर रहता है उसको पाप नहीं लगता है। यदि आप इससे बाहर निकलते हैं, परमेश्वर के वचन में मजबूत होते हैं, परमेश्वर के कार्य में मजबूत होते हैं, परमेश्वर में मजबूत होते हैं, तो आपको बुराई लगेगी, पाप लगता है, अंधकार आपको अंधकार लगेगा। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर ने आपको केवल क्षमा करने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए बुलाया है। संसार आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको मसीह के स्वरूप में बदलना चाहता है। आज निर्णय लें, आज निर्णय लेने की जरूरत है। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं यीशु मसीह का एक अच्छा चेला बनूंगा, मैं यीशु मसीह का एक अच्छा चेला बनूंगा। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें संसार जैसा बनने के लिए नहीं बल्कि संसार में ज्योति बनने के लिए बुलाया है। हम एक ज्योति हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं। संसार के अंदर रह के हमारा स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। संसार के अंदर रह के हमारी ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। हमारे दीपक हमेशा जलते रहने चाहिए। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ज्योति बन के रहें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पृथ्वी के नमक बन के रहें। हम संसार के सदस्य ना बने, हम परमेश्वर के वचन के साथ चले, परमेश्वर के बातों को पकड़ के चले, परमेश्वर का हाथ पकड़ के चले। रोमियो 1:2 हमने स्पष्ट पढ़ा, हमें संसार के सदस्य नहीं बनना है। हमारे मन के नए हो जाने से, हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलते हुए नजर आना चाहिए। हमें संसार के अंदर नहीं, ना संसार हमारे अंदर होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे सकता है, वो अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है। लास्ट इस वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है 12:2, इस संसार की तरफ से न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, इससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत ही सिद्ध इच्छा अनुभव करते रहो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन हमेशा परमेश्वर को भावते हुए होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लिए ना जिए, हम परमेश्वर के लिए जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए भाग दौड़ ना करें, हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए भागे। परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं, खुदा की क्या इच्छा है उसका पूरा करने के लिए भागे। आपको संसार से बाहर निकलने की जरूरत है, संसार के सदृश से नहीं बनना है, परमेश्वर का बन के रहना हमें, और परमेश्वर के साथ बन के रहना है। परमेश्वर बहुतायत की आपको आशीष दे। आमीन।